शालू का कॉलेज खत्म होते ही उसके माता पिता एक रोहित नाम के लड़के के साथ उसका रिश्ता पक्का कर देते हैं। शादी के बाद शालू ससुराल पहुंचती है। सास, ननद और जेठानी उसका गृह प्रवेश की रस्म कराते हैं। ननद मुस्कुराकर कहती है, आओ भाभी, आपका स्वागत है। शालू घर के अंदर आती है। आज उसकी पहली रसोई होती है। शालू खाना बनाने के लिए फ्रिज खोलती है, लेकिन वो फ्रीजर से बर्फ निकालकर गिलास में भर लेती है और खुद से बोलती है, हाय बर्फ, 2 दिन हो गए शादी के चक्कर में बर्फ ही खाने को नहीं मिली। इससे पहले कोई देखे, जल्दी से मुंह में बर्फ का एक टुकड़ा रख लेती हूँ। शालू गिलास से एक बर्फ निकालकर मुंह में रख लेती है और मजे के साथ कुटुर कुटुर की आवाज करते हुए वो खाने लगती है। बर्फ का खाने का अलग ही मजा है। एक बार खाना न मिले वो मंजूर है, पर बर्फ मिलनी चाहिए। तभी खीर उबलने की आवाज आती है। अरे खीर भी अभी ही उबलनी थी। शालू एक हाथ से खीर चलाते हुए एक हाथ से गिलास से बर्फ का टुकड़ा निकालकर मुंह में रख लेती है। एक और बस, इसके बाद नहीं खाऊंगी। किसी ने देख लिया तो सब क्या सोचेंगे। शालू गैस चूल्हे के साइड में बर्फ से भरे गिलास को छुपा कर रख देती है और उसमें से एक एक करके टुकड़ा उठाती और इधर उधर देखती और मुंह में रख लेती। धीरे धीरे मुंह के अंदर दांतों से तोड़कर वो खाने लगती है। तभी इसी बीच उसकी जेठानी कविता किचन में आ जाती है। उसे कटर कटर की आवाज आती है। ये आवाज कैसी थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो? शालू घबराते हुए बोलती है, कुछ नहीं। अरे जेठानी जी, ये खीर में से आवाज आ रही होगी। खाना बन गया तो तुम सबके लिए आकर लगा दो। शालू के मुंह में बर्फ होने से वो सिर हिलाकर हाँ कहती है। क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? अरे कैसे बोलूं, मुंह में बर्फ जो है, मुंह खोला तो पोल खुल जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी से सबके लिए आकर खाना लगा दो, सब वेट कर रहे हैं। ये कहकर कविता चली जाती है। शालू लंबी गहरी सांस लेते हुए बोलती है, बच गई। आज जेठानी जी ने देख लिया होता तो सबके सामने मेरी इज्जत का कचरा हो जाता। क्या करूँ, बर्फ के बिना रहा ही नहीं जाता। मन करता है बस खाती जाऊँ। शालू मुंह में एक छोटा सा बर्फ का टुकड़ा रखती है और जाकर सभी घर वालों को खाना परोसती है। ठंड में सभी घर वाले शालू का गर्मा गर्म खाना खाते हैं और मजे लेते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। बाहू, खीर तो कमाल की बनी है, स्वाद बिल्कुल घर जैसा बना है। शालू सच में तुमने हर चीज बढ़िया बनाई है। रोटियां इतनी नरम और ताजा, वाह भाभी, मजा ही आ गया। बड़ी ठंड है, पर ठंड में भी ठंडी खीर खाने का मजा ही कुछ और है। मुझे थोड़ी और चाहिए। सच में खीर और सब्जियां दोनों शानदार है। क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कब से देख रहा हूँ तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। तुम ठीक तो हो ना? कोई परेशानी? शालू मुंह में बर्फ धीरे धीरे चबाती है। ठंड में उसके हाथ और शरीर कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। अरे बोलूं कैसे, बर्फ जो है मुंह में, एक बार मुंह की बर्फ खत्म हो जाए तब देखती हूँ। तभी रोहित फिर से बोलता है, अरे शालू क्या हुआ, तुम भी साथ बैठकर खाना खाओ। शालू जल्दी से बर्फ चबा कर सबके साथ खाना खाने बैठती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन शालू किचन में खाना बना रही होती है और साथ में बर्फ भी खा रही होती है। तभी ननद किचन में आती है और शालू को बर्फ खाता हुआ देख लेती है। अरे भाभी, ये क्या कर रही हो? इतनी ठंड में बर्फ खा रही हो, गला खराब हो जाएगा और खांसी भी। माँ ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। वो ननद जी बस थोड़ी सी ही खाई थी। अच्छा ठीक है, मैं ये कहने आई थी कि खाना बना या नहीं? सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। ननद जी बस बन ही गया है, आप चलिए मैं लेकर आती हूँ। ननद कहकर चली जाती है। शालू फिर से बर्फ खाने लगती है। अच्छा हुआ ननद जी ने कुछ नहीं कहा, सब इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से सबको जाकर खाना परोस देती हूँ। शालू बर्फ का टुकड़ा मुंह में रख लेती है। खाना लेकर ससुराल वालों को जाकर परोसती है। सभी को खाना खिलाने के बाद, झूठे बर्तन साफ करने के बाद वो काफी थक जाती है। हाँ हे राम, जरा सा काम करने में ही थक जाती हूँ। थोड़ी देर आराम करने के बाद काम कर लूंगी। शालू अपने कमरे में जाकर आराम करने चली जाती है। साथ में एक गिलास में बर्फ भर कर ले जाती है और खाने लगती है। तभी रोहित कमरे में आता है और शालू को बर्फ खाता हुआ देख लेता है। अरे शालू, ये क्या, इतने गिलास भरकर बर्फ खा रही हो तुम? गला खराब हो गया तो चलो फेंको इसे। आज पूरा घर मेरे पीछे ही पड़ गया है, जिससे देखो बर्फ खाने से रोक रहा है। आज लगता है सब घर वालों को पता लग जाएगा कि मैं बर्फ खाती हूँ और उसके बिना मैं रह भी नहीं पाती। अरे ये बर्फ तो मैं कोल्ड ड्रिंक में डालकर पी रही थी। रोहित हंसते हुए बोलता है। अरे शालू, तुम भी कोल्ड ड्रिंक में इतनी गिलास भरकर बर्फ कौन डालता है? चलो फेंको इसे। इतनी ज्यादा बर्फ खाओगी तो नुकसान करेगी, दांत में दर्द होगा और गला भी खराब हो जाएगा, वो अलग। ये रोहित बिना मेरी बर्फ फेंकवा कर ही मानेगा। अच्छा ठीक है, लो फेंक दी। शालू बर्फ खिड़की से बाहर फेंक देती है। रोहित के ऑफिस जाते ही शालू जल्दी से फ्रिज खोलकर बर्फ ग्लास में भरती है और खाने लगती है।
अब जाकर कहीं चैन मिला है। आज लगता है घर वालों को पता ही चल जाएगा कि मैं बर्फ खाती हूँ। नहीं, मुझे किसी को पता नहीं लगने देना चाहिए कि मैं बर्फ खाती हूँ, नहीं तो कोई मुझे बर्फ खाने नहीं देगा और मैं बर्फ के बिना रह नहीं सकती। अभी तो कोई नहीं है, मैं थोड़ी और बर्फ खा लेती हूँ। शालू गिलास में बर्फ भर कर रखती है और मिनटों में खा जाती है। जब भी शालू कोई काम करती तो वो साथ में एक गिलास भरकर बर्फ रख लेती है और काम के साथ बर्फ खाती जाती है। ऐसे ही स्लैब पर रखे हुए उसमें से बर्फ खाते हुए ठंडे पानी से वो बर्तन धोती है। बड़ा ठंडा पानी है, हाथ में नहीं डाला जा रहा। हे राम, इतने ठंडे पानी में बर्तन धोना कितना मुश्किल काम है। जैसे तैसे ठंडे पानी से वो ठंड में कांपती हुई शालू बर्तन धोती है। बर्तन धोने के बाद सबके गंदे कपड़े ले जाकर बाथरूम में धोती है। हे राम, पानी तो काफी ठंडा है और कपड़े भी सबके कितने ज्यादा है। पता नहीं ये लोग ठंड में इतने ज्यादा कपड़े गंदे क्यों करते हैं। और ये नहीं कि ठंड है तो 2 दिन पहन लिया करे, लेकिन नहीं, बहू जो आ गई है तो सबके ही मजे हैं। हाय, मैं तो इतनी थक गई हूँ, अब मुझसे और काम नहीं होगा। चक्कर आने लगे हैं, पहले मैं जाकर थोड़ा आराम कर लूँ, फिर मैं बाद में काम करूंगी। शालू थोड़ी ही देर में काफी थक जाती है, उसे चक्कर आने लगते हैं और वो अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। उसे फिर से बर्फ खाने की हुड़क उठती है तो वो किचन में जाकर फ्रिज से बर्फ निकाल कर कहती है, बर्फ खाकर अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तब जेठानी कविता किचन में आ जाती है और शालू को बर्फ खाता हुआ देख लेती है। शालू, क्या हो रहा है? तुम बर्फ खा रही हो, वो भी इतनी ठंड में, फ्रिज की? तुम्हें पता है ठंड कितनी है, सर्दी जुकाम हो जाएगा। लाओ बर्फ मुझे दो। जेठानी शालू के हाथ से बर्फ का गिलास लेकर सिंक में फेंक देती है। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? सारी बर्फ फेंक दी। जेठानी थोड़ा सख्ती से बोलती है, देखो शालू, बर्फ खाना सही नहीं है। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार बर्फ खाते हुए देखा। पहले मुझे लगा खाली होगी, पर तुम्हें ये तो आदत हो गई है। अब बर्फ खाई तो मैं माँ जी को बोल दूंगी। इस पर शालू थोड़ी घबरा जाती है। अच्छा ठीक है भाभी, अब नहीं खाऊंगी, आप प्लीज माँ जी को मत कहना। इतना कहकर जेठानी किचन से चली जाती है। शालू फिर से बर्तन धोने लगती है, लेकिन तभी उसे कमजोरी महसूस होती है। बड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, पहले जाकर कमरे में थोड़ा आराम कर लेती हूँ, फिर बाद में आकर बर्तन धो लूंगी। शालू गिलास में बर्फ भरकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और वो बर्फ ही खा रही होती है। सास किसी काम से किचन में आती है और वहाँ शालू को नहीं पाती तो वो उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ बहू, तू यहाँ अपने कमरे में? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ पूछ रही हूँ, बोलती क्यों नहीं? अरे माँ जी, बोलो कैसे? बर्फ है जो मुँह में। माँ जी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, काफी कमजोरी महसूस हो रही है, इसलिए मैं कमरे में आराम करने चली आई। तभी सास का ध्यान बर्फ भरे गिलास में जाता है। सास गुस्से में बोलती है, बहू, इतनी ठंडी में गिलास भरकर बर्फ खा रही है, अरे बीमार पड़ जाएगी, सर्दी लग जाएगी। शालू हिचकिचाते हुए, वो थोड़ा गला सूख रहा था इसलिए थोड़ी सी बर्फ खा रही थी। तभी ननद आ जाती है। हाँ माँ, मैंने भी पहले भाभी को फ्रिज से बर्फ निकाल कर खाते हुए देखा, और एक बार नहीं कई बार। इस बार सास शालू पर गुस्सा करते हुए बोलती है, बहू, ये आदत अच्छी नहीं है, इतना बर्फ खाना कहाँ से सीखा तूने? तभी जेठानी जी भी आ जाती है। हाँ माँ जी, मैंने भी शालू को कई बार बर्फ खाते हुए देखा है, अभी वो कुछ देर पहले ही बर्फ खा रही थी, मैंने फेंक दी। लगता है आज पूरा का पूरा घर मेरे पीछे पड़ गया, और जिसे देखो तो बर्फ खाने से मना कर रहा है। अब इन्हें कैसे समझाऊं, बर्फ खाए बिना मुझे चैन नहीं मिलता। सास ये सुनकर शालू पर गुस्सा करते हुए बोलती है, शालू ये सब क्या है, तुम फिर से बर्फ खा रही हो? सास ने अभी इतना ही कहा था तो शालू अचानक बेहोश हो जाती है। पूरा घर चिंता में पड़ जाता है। सास, ननद, जेठानी, रोहित जल्दी से डॉक्टर को फोन करके बुलाता है। डॉक्टर की जांच करने के बाद वो बताता, इनकी जांच में पाया गया है रक्त में आयरन की कमी के कारण ही इनको बर्फ खाने की आदत हो गई है। मतलब डॉक्टर साहब, इसी वजह से मुझे बर्फ खाने का मन करता है? हाँ, इसे पिका कहते हैं। आयरन की कमी से शरीर में असामान्य चीजों को खाने की इच्छा पैदा होती है, जैसे इन्हें बर्फ खाने का मन होता है। ओहो, अब समझ आई बर्फ खाने की वजह थी। शालू को अब आयरन युक्त भोजन, पालक, दाल, अंडा, पौष्टिक आहार लेना होगा और कुछ दवाइयाँ चलेंगी, जिससे धीरे धीरे इनकी बर्फ खाने की आदत बंद हो जाएगी। इससे शरीर मजबूत होगा और बर्फ खाने की इच्छा खुद ब खुद कम हो जाएगी। शालू की कुछ दिन आयरन की दवाइयाँ चलने के बाद शालू की बर्फ खाने की आदत छूट जाती है और वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें टाइप करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना।